हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महुआ ब्लॉग्स। राधे राधे दोस्तों, आज हम हैं वृंदावन में और आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं डीके और मम्मी आ गए हैं वृंदावन में और हम रिवील करने वाले हैं चारों धाम यानी कि वैष्णो देवी धाम। ये वृंदावन का वैष्णो देवी धाम है। अंदर एंट्री लेते आपको यहाँ पर शू रखने की जगह मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए रिवील करते हैं वृंदावन के वैष्णो देवी धाम को। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं वृंदावन के एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल मंदिर में जो वैष्णो देवी की रेप्लिका है। ये जगह स्पेशली इसलिए है क्योंकि यहाँ एक ही कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत सारे देवी देवता के दर्शन मिल जाते हैं। वृंदावन का माँ वैष्णो देवी धाम प्रेम मंदिर के पास छठीकड़ा रोड पर स्थित एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल है जो आपकी भव्यता और 141 फीट ऊंची देवी प्रतिमा के लिए जाना जाता है। यह मंदिर जम्बू की तरह गुफा के अनुभव और सुंदर फव्वारे के साथ माता रानी के दर्शन कराता है, जहां भक्त मन्नत के लिए श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ पे एंट्री लेने के लिए कोई भी एंट्री फी नहीं है। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए पर्यटकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। अब हम एंट्री कर रहे हैं इस मंदिर की गुफा में और सच में ये एक्सपीरियंस बिल्कुल वैष्णो देवी यात्रा जैसे फील दे रहा है। थोड़ा नैरो रास्ता है, थोड़ा एडवेंचर भी है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए अंदर मंदिर की तरफ चलते हैं। घंटी इतने ऊपर क्यों लगाते हैं भगवान जाने। मैं तो घंटी तक पहुंच ही नहीं पाती। कोई भी मंदिर में मैं घंटी तक मेरे हाथ पहुंचता ही नहीं है, तो उछलना थोड़ा पड़ता है। कोई नहीं, आखिर मुझे घंटी बजाना ही था और मैंने वो बजा डाला। यहाँ पर हमने माँ शेरावाली के दर्शन किए। इतने सुंदर मूर्ति देखते ही मन में एक अलग सी शांति आ जाती है। मम्मी के लिए ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल था। उन्होंने दिल से प्रार्थना की। वृंदावन स्थित वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास भक्ति और देवी के आशीर्वाद को सभी तक पहुंचाने की इच्छा से जुड़ा है। माता वैष्णो देवी 3 देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त रूप है। कथा के अनुसार वे महिषासुर नामक राक्षस को पराजित करने और बुराई का नाशा करने के लिए पृथ्वी पर विराजमान रही। मुख्य माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है, जहां हर साल हजारों लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं, लेकिन मंदिर दूर होने के कारण कई लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। अधिक से अधिक लोगों को देवी के जुड़ने में मदद करने के लिए श्री जे.सी. चौधरी ने नेतृत्व में जय ट्रस्ट ने 2003 में वृंदावन में जमीन खरीदी। यह पवित्र नगर भगवान कृष्ण से जुड़ाव के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और मई 2010 तक वृंदावन में स्थित सुंदर और विशाल माता वैष्णो देवी मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब जो लोग जम्मू तक यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें यही वृंदावन में देवी की पूजा करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। माँ वैष्णो देवी धाम में देवी मंदिर दर्शन के लिए गुफा, भोजन कक्ष, निःशुल्क औषधालय, अतिथि गृह, आध्यात्मिक कक्ष, ध्यान कक्ष, योग कक्ष और पुस्तकालय जैसी अन्य सुविधाएं भी है। यह प्रार्थना और आध्यात्मिक विकास के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान है। वृंदावन में स्थित माँ वैष्णो देवी धाम श्री जे.सी. चौधरी द्वारा स्थापित एक पवित्र स्थान है। यह 12 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष स्थल है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात माँ वैष्णो देवी की विशाल प्रतिमा है।
जो 141 फीट ऊंची है। प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग से भी देखा जा सकता है। देवी ने सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी है और आभूषणों और शस्त्रों से सजी हुई है। वे शेर पर विराजमान है, जबकि भगवान हनुमान की एक विशाल प्रतिमा उनके बगल में घुटने टेक कर उनके आशीर्वाद के प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो सामने दिखाई दे रहा है राधे कृष्ण की मंदिर। तो हम अभी राधे कृष्ण के मंदिर को दर्शन करेंगे। चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिव जी की कितने बड़े से एक मूर्ति और उसके पास में ही है राधा कृष्ण धाम। तो हम अभी दर्शन करेंगे राधा कृष्ण जी धाम। और चलिए अंदर चलते हैं राधा कृष्ण धाम के। और दूर से कितने देखो, हर एक मंदिर ना एक ही पैटर्न में बने हुए हैं और यहाँ पे चारों धाम एक साथ है। आपको चारों धाम का दर्शन यहीं पे हो जाएगा। तो हम अभी सीधा चलेंगे पहले राधा कृष्ण धाम पर। तो अंदर चलते हैं। यहाँ का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि हर मंदिर के अंदर जाने से पहले एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ रहता है। लेकिन भले ही मेरी हाथ ना पहुँचता हो, लेकिन घंटी तो बजाना ही है। तो घंटी बजाते हुए भगवान के दर्शन के लिए हम अंदर चल पड़े। तो सबसे पहले हम आए हैं राधा कृष्ण धाम। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना स्पेसफुल है कि आप जैसे ही एंटर करते हो मन शांत हो जाता है। यहाँ राधा कृष्ण के दर्शन बहुत ही सुंदर रूप में होता है। फूलों से सजावट और भजन की आवाज़ एक डिवाइन फील देती है। वृंदावन का असली एहसास ही राधा कृष्ण भक्ति है और यहाँ आके वो क्लियरली फील होता है। रुकिए, आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। इसकी सीलिंग की डिज़ाइन देखो, अंदर से इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या बताओ। आप मतलब देख रहे हो, यहाँ पे रहोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा सुंदर लगेगा। इस मंदिर से बाहर निकलते ही चारों तरफ बिल्कुल कृष्ण जी से लगे हुए सब कुछ ऐसे बना हुआ है। आपको दिखाती हूँ, देखो वो सीधा कृष्ण भगवान जो कालिया नाग है उनका जो वध किया था उसका बना हुआ है। और यहाँ पे है भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों में पकड़ लेके खड़े होते हुए। तो हम अभी नेक्स्ट और एक धाम पे जाएंगे। हमारे एक धाम कंप्लीट हो गया और एक धाम पे जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले धाम की तरफ, जो काफ़ी यूनिक है और हर जगह नहीं मिलती है। तो हमने अब तक 2 धाम कवर कर चुका है। एक तो वैष्णो देवी धाम और दूसरा राधा कृष्ण धाम। और ये देखो सीधा कितने सुंदर से रथ सजा हुआ है, घोड़ों के 7 घोड़ों का रथ। और फिर आ गया वही सिचुएशन जो कि मेरी घंटी बजाने की। और ये घंटियाँ इतने ऊंचे जगह पे है कि मुझे बजाने में ऐसे ही जंप करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये है शनि धाम। यहाँ शनि देव की दर्शन होते हैं। लोग यहाँ आते हैं अपनी प्रॉब्लम और शनि दोष के मुक्ति के लिए। यहाँ के एनवायरनमेंट थोड़ा सीरियस और पावरफुल फील देता है, जो शनि देव की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर तेल चढ़ाना और प्रार्थना करना काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ के जितने भी धाम हैं, हर धाम के अंदर जो सीलिंग है एक ही टाइप से बने हुए और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो शनि देव को प्रणाम करते हुए, चारों तरफ का नज़ारा देखते हुए हम एक बार इस शनि देव का परिक्रमा कर लेते हैं। और परिक्रमा करके हम निकलेंगे आगे और एक धाम की तरफ। तो शनि देव सबका रक्षा करना, हमारे परिवार का, हमारे घर के सभी सदस्य का आप रक्षा करना और मेरे हर दोस्तों को भी सुरक्षित रखना। तो चलते नेक्स्ट धाम के तरफ, चलिए निकलते हैं यहाँ से।
दोस्तों आपको बता दूँ, इस मंदिर से धाम से बाहर जब निकलोगे तो सीधा सीधा ही आपको इस मंदिर के ऑपोजिट साइड में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। अगर वॉशरूम जाना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। हम जिस टाइम को है इतना धूप था कि पूरे चारों तरफ गर्मी से पैर जलने लगा, तो हम जल्दी जल्दी भागने लगे। और शनिदेव के जो मंदिर है उसके चारों तरफ भी बिल्कुल शनि देव के से जुड़े हुए रिलेटेड जो भी सिचुएशन है, जो भी मूर्तियां हैं वो बने हुए हैं। हम यहाँ पे आए हैं अप्रैल के महीने में। आप लोग आओ तो फिर सर्दियों के टाइम पे आओ तो फिर यहाँ पे धूप में आपको तकलीफ़ नहीं होगी। सर्दियों के मौसम में आप आराम से ये पूरे चारों धाम को घूम पाओगे और आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी। ये जो धूप है वो आपको आरामदायक लगेगा। और हमारे जैसे धूप में ना बहुत तकलीफ़ हो रहे थे, पैर जल रहे थे, फिर भी हम ये मंदिर घूम के हमें जो शांति मिल रहा था उसके आगे ये धूप कोई मायने नहीं रख पा रहा था। तो अब हम चलते हैं इस धाम के सबसे आइकॉनिक और आई कैचिंग पार्ट की तरफ। ये देखिए, ये है भगवान शिव जी के एक बहुत ही भव्य और बड़ी मूर्ति। इस मूर्ति को देखते ही एक अलग एनर्जी फील होती है। साइज़ इतना बड़ा है कि आप बस देखते ही रह जाओ। यहाँ लोग फ़ोटोज़ भी लेते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी स्पेसफुल है। मैंने तो यहाँ पे रील्स भी बना लिया। बहुत अच्छा सा मतलब एनवायरनमेंट है और आराम से आप 2-4 रील्स तो बना ही सकते हो। और जो लोग रील्स प्रेमी हो वो तो बना ही डालोगे। इस शिव मूर्ति के आसपास और भी छोटे छोटे धाम और नज़ारे बने हुए हैं, जैसे मिनी टेम्पल, वाटर फीचर और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स। ये पूरा एरिया एक स्पिरिचुअल पार्क जैसा फील देता है, जहां आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। सीधा जो आपको नटराज की मूर्ति दिखाई दे रहा है, ये राउंड शेप में घूमता है और शाम को इसके चारों तरफ फव्वारे चलते हैं और ये शिव नटराज की मूर्ति घूमते रहते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये है कालिया नाग, शिव जी के नाग। यहाँ का पूरा एरिया एक स्पिरिचुअल जोन जैसे डिज़ाइन किया गया है। हर हर महादेव। साइड दी चलो। छोटे छोटे मंदिर, बैठने की जगह और ब्यूटीफुल पथवे के साथ कई जगह पर आपको शिव जी से जुड़े कहानियों और सिंबल्स भी देखने को मिलता है, जैसे त्रिशूल और डमरू। तो फिर से आ गई मैं घंटी बजा के अंदर जाने की, लेकिन इस जो छोटी सी बच्ची को बजाना ही नहीं आ रहा था। मेरे जैसे हाथ ही नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा हेल्प किया तो वो भी थोड़ी खुश हो गई। तो फिर हम घंटी बजाते हुए अंदर की तरफ चल पड़े। जैसे आप शिव धाम के अंदर एंट्री करते हो, एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। बाहर की धस्त के बाद यहाँ एक गहरी शांति फील होती है। जब हम अंदर आ रहे थे तो सबसे पहले हमारे नज़र पड़ी भगवान शिव की भव्य मूर्ति पर। मूर्ति का साइज़, उनकी डिटेलिंग और उसके काम एक्सप्रेशन सब कुछ एक डिवाइन एनर्जी देता है। ऐसा लगता है जैसे महादेव खुद यहाँ विराजमान हो। मूर्ति के आसपास का पूरा एरिया बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। क्लीन पाथवे, बैठने की जगह और ओपन स्पेस जगह जहाँ आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ आपको शिव जी से जुड़ा कई सिंबल भी देखने को मिलते हैं, जैसे त्रिशूल, डमरू और बेलपत्ता के चिन्ह, जो इस जगह को स्पिरिचुअल फील और स्ट्रॉन्ग बना देता है। शिव धाम के अंदर ग्रीनरी और ओपन एनवायरनमेंट काफ़ी स्मूथिंग है। पेड़ पौधे और हल्का सा नेचुरल फील आपको मेडिटेशन के लिए परफेक्ट एटमॉस्फेयर देता है। यहाँ आने वाले
भक्त शिव जी को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्ता अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग चुप चुप बैठ के बस महादेव को फील करते हैं। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एक ही जगह पर आपको अलग अलग देवी देवता के दर्शन मिल जाते हैं। और एक सबसे अच्छा पार्ट ये था कि हम तीनों साथ में ये एक्सपीरियंस कर रहे थे। मम्मी के साथ ये यात्रा और भी स्पेशल बन गई। यह जगह सच में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है भक्ति और एक्सपीरियंस का। अगर आप वृंदावन आए तो इस मंदिर को अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको हमारे ये वृंदावन ब्लॉग पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप कब वृंदावन जाने वाले हो। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कुछ नज़ारे लेके। तब तक के लिए बाय।